अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा ख़याम, आज कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर तुम रूम किसी के साथ शेयर कर लो तो तुम्हारा किराया भी आधा हो जाएगा। नहीं बाबू भाई, मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता, मुझे अकेला रहने की आदत है। और पैसों की फिक्र आप बिल्कुल ना करें, ये कुछ एडवांस समझ के रख लें। अरे मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। खैर तुम आराम करो, मैं कोई और बंदोबस्त करता हूँ। शुक्रिया बाबू भाई। ये तो गेतियारा की चूड़ियां। क्या सोचती होगी? ख़याम उसकी चूड़ियां लेके भाग गया। ख़याम, ये देखो, अच्छा है ना? ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है, क्योंकि मुझे ये नानी ने दिया है, जिनसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे भाई बस 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 भाई, जितने प्यार से और शौक से तुम रियाजत कर रही हो ना, देखना इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतरी आएगी तुम्हारे रक्स में। बस नानी, आपकी दुआएं चाहिए। हाँ हाँ, दुआएं ही दुआएं हैं। देखा नगीना, उस्ताद जी कह रहे थे कि इस बच्ची की मेहनत और लगन इसकी मंजिल तक इसे बहुत जल्द पहुंचा देगी। अल्लाह बस आपकी और उस्ताद जी की ज़बान मुबारक करे अम्मा, इसे किसी की नजर ना लगे। मैं अपनी बच्चियों के नसीब से बहुत घबराती हूँ, बहुत डर लगता है मुझे। अरे भाई, अब काहे का डर भला, बस अल्लाह पे छोड़ो सब। इस घर की लड़कियों के नसीब से डरती हूँ अम्मा। फिरोजा का पता है ना आपको? याद है ना उसके साथ क्या हुआ? खाला आपको पता है, खाला दिलदार के यहाँ ना खलबली मची हुई है, क्योंकि संदल जो वापस आ गई। अच्छा, क्या मतलब? अरे शामा, खुल के बताना, क्या हुआ है? बता तो सही। वैसे अम्मा, एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे पहले से ही पता था खाला दिलदार वालों ने संदल का सुनना है और जल के मर जाना है। अच्छा नहीं लगेगा उनको इसका वापस आना, और देखा वही हो रहा है। बड़ी तैयारियां हो रही हैं। अब तो अलमाज कोरियोग्राफर की क्लास भी ले रही है और अंग्रेजी का टीचर भी आ रहा है इंग्लिश पढ़ाने। तो अब्बा, अलमास और अंग्रेजी, उर्दू तक तो उसे ठीक से आती नहीं है। मेरा यकीन ना है ना तो कभी अखबार पढ़वा के देख लीजिएगा। इतना लेट और इतना अटक अटक के पड़ेगी कि खबर भी पुरानी हो जाएगी। तौबा। अच्छा बस, अब तुम लोग सारे उधर जाके बैठो, और अगर शूटिंग देखनी है तो आराम से बैठो, जिसको घर जाना है वो घर चले जाए प्लीज। जाहिर है बेटा, वो नवासी किसकी है? जैसी जाहिल हमारी खाला है ना, वैसी ही जाहिल ये है, कभी जिंदगी में पढ़ लिख नहीं पाएगी। नगीना, क्या हो गया? बुरी बात? अम्मा ठीक ही तो कह रही हूँ। ये शोर कैसा है भाई? बस नानी, फिक्र ना करें, यहाँ पे तो शोर शराबा लगा रहता है। अरे हाँ शामा, जाके देख तो सही किस बात का शोर है। अभी आई। कुछ खाया था सुबह? ये थी
जल्दी से आ जाओ, नीचे गली में बड़ी रौनक लगी है। क्या हो रहा है शामा जी, यहीं पर बता दें। तुम आओ तो सही, देखो तो कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरी गली भरी हुई है। मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या मतलब दिल नहीं चाह रहा? आपके सारी उम्र दुनिया से कटकर गुजारनी है, हर तफरी हराम कर ली अपने लिए। अच्छा, टीवी वाले आए नीचे, हमारे पूरे मोहल्ले की इमारतों की ना फिल्म बना रहे, चलो ना। हमारे घर की भी बना रहे हैं? क्या खबर, हो भी तो सकता है। हमारे चौबारे जैसा पूरे शहर में कहाँ। अब आ भी जाओ ना, चलो मेरे साथ। अरे जल्दी चलो। एक सेकंड। खाला, अरे किटी कहाँ गई? मैं तो उसको भी बुलाया था, लेकिन कौन सी फिल्म बन रही होगी? कहाँ खो गए सलार भाई? नहीं कुछ नहीं, वो जगह ही ऐसी है, बड़े बड़े दिल हार जाते हैं यहाँ आकर। चुप, बातें कम काम ज्यादा, क्या काम करो। सुनो जी साहब। ये तुम जानते हो किसका घर है? ये बेगम सितारा जहाँ का चुबारा है, ये अपने वक्त की मशहूर गुलकारा थी। अब बेचारी मुद्दत से कामकाज में अलग थलग जिंदगी गुजार रही है, कौन पूछता है इन्हें। ऐसा ठीक है, कैमरा पकड़, जा अपना काम कर। बेगम सितारा जान, फजूल के लोग आए हुए और तमाशा खड़ा किया हुआ है उन्होंने, बस अजीब लोग हैं, तमीज तक नहीं है उन्हें। तो क्या हो गया, बेचारे गली के नुक्कड़ पे अपनी फिल्म ही बना रहे हैं, तुम्हें क्या है? हाँ तो बनाए ना। मैं ऊपर खड़ी थी, एक लड़का मेरी तस्वीरें खींचने लग गया। अजीब लोग हैं, इन्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। खयाम होता ना तो अच्छी तरह खबर लेता है इनकी। खयाम को तो मेरा गली में झांकना भी पसंद नहीं था। खयाम ने तो खयाम की तो तुमने भली कही है, वो तो ऐसा गया पलट के खबर तक नहीं ली हमारी। अरे अपनी डिग्रियां भूल गया था, वो तो लेने आ जाता कम से कम, फिर बेशक वापस चला जाता, लेकिन वो तो नानी। अच्छा छोड़े ना, चलिए हम मिलते हैं। आज फिर अकेली आई हो? नहीं, वो जुबिया भाभी और सलमान भाई के साथ आई हूँ। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मैं उनके साथ ही थी, बोर हो गई तो यहाँ आकर बैठ गई। और तुम? मैं राबिया के साथ आया हूँ। जो ये मैं कहना चाह रहा था कि जुबिया भाभी और सलमान भाई को देखते हो पता नहीं कहाँ पर है। जोया, तो आज भी बहुत जल्दी में हूँ, थोड़ा सा भी वक्त नहीं है तुम्हारे पास? जाहिर है घर में शादी,
इतने काम है कि अपना भी होश नहीं, और वैसे भी फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। फालतू बात? क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, तुम फिर से मुझे बातों में उलझाओगे और मेरे सारे काम रह जाएंगे। पता नहीं भाई और भाभी कहाँ रह गए। आई होप कि तुम माइंड नहीं करोगे। तुम वाकई में बहुत मसरूफ हो गई हो। जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे ना जो है। जाओ। अल्लाह हाफिज। जिसे इश्क हुआ सब भूल गया, किया तेरा जो अपना न रहा। क्या मांगनी थी नहीं याद दुआ, दिल टूटे को नहीं और सदा। ऐ इश्क मुझे एक बात बता, क्या है क्या क्या ख्वाब सजाए थे उस्ताद जी मैंने अपनी आंखों में। ख़याम और गेती के बच्चे खिलाऊंगी, कभी सोचा भी नहीं था कि यूं ख़याम और गेती की शादी का ख्याल मेरा ख्वाब बन के रह जाएगा। इस घर में इसके बच्चे खेलते तो कितना अच्छा लगता। सब ठीक हो जाएगा सितारा भाई, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। शामा, क्या हुआ बेटा, आज जल्दी जा रही हो क्या? जी अम्मा, आज शराजी ने जल्दी बुलाया है। बहुत ही अजीब इंसान है, थोड़ा सा लेट हो जाओ तो दूसरे आर्टिस्ट को खड़ा कर देता है, जरा भी लिहाज नहीं करता, बदलिहाज कहीं का। जाओ फिर, तुम्हें कहीं देर ना हो जाए। लेकिन अगर काम से देर हो रही हो तो मुझे एक फोन कर देना, फिर फिक्र होती रहती है मुझे। ये देर भी इन बड़े स्टार्स की वजह से ही होती है, घंटों घंटों इंतजार करवाते हैं। एक आधी इनकी फिल्म क्या हिट हो गई, इनके तो पैर ही नहीं लगते जमीन पे। हमारे जैसे एक्स्ट्रास की कोई हैसियत ही नहीं है कोई इनके सामने। अजीब बात है बेटा, राजहंस दाना चुग रहे हैं और कव्वे मोती खा रहे हैं। वक्त वक्त की बात है। अरे अम्मा, कव्वे सिर्फ मोती नहीं खा रहे, सर पर ताज लगाए तख्त पर बैठे हैं बराबर में। जमीन पर पैर लगाने के लिए तैयार ही नहीं है कि कहीं मैले ना हो जाए। सारा जमाना जानता है दिलदार और उसके खानदान ने किस तरीके से पैसा कमाया है। हमने तो सिर्फ अपने फन को ही ओढ़ना बिछोना बनाया है, मालिक ने उसी में इज्जत से गुजर बसर करवा दी है। हाँ ये देखें आप, ये भी बहुत अच्छे डिजाइन है। जी फरमाए, क्या दिखाऊं आपको? अभी कल ही चंद नए डिजाइन आए हैं हमारे पास। मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया, बेचने आया हूँ। आप लोग ज्वेलरी खरीदते हैं? चोरी का माल तो नहीं है। हाँ, बुरा मत मानिएगा, अमूमन आप जैसे लड़के घरों से चोरी का माल उठा कर ले आते हैं और बात खुलने पर लेने आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरे पास जो ज्वेलरी है मेरी मरहूमा माँ की है। फिलहाल मुझे जरूरत है पैसों की। तो फिर लाइन दिखाएं। अभी अपने साथ नहीं लाया, घर पे। तो फिर ले आए, आज दुकान खुली हुई है, फिर जो भी आज सोने का रेट होगा उस रेट से आपको पैसे दे देंगे। शुक्रिया। अम्मा, आप गेती और संदल को उठा दीजिएगा, और संदल के डांस मास्टर भी आएंगे, जरा देख लेना उन्हें। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी। जी चलें उस्ताद जी, मैं जा रही हूँ। जी तेरा अल्लाह हिफाजत करे। ओके, सलामत। बहुत ही हिम्मत वाली बच्ची है ये नगीना, सारी उम्र मुशक्कत काटी, पर इसी ने संभाला हमें भी और इस घर को भी। बड़ा कठिन रास्ता तय किया इस बच्ची ने, खुदा इसकी राह में आसानियां पैदा करे। जी उस्ताद जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे आपने गौर किया कि हमने
फिरोजा से कितनी उम्मीदें वाबस्ता की थी, और ना उसने वफा की और ना उसके बेटे ने। सब कुछ इसी ने किया हमारे लिए। ख़याम ने तो फिरोजा के गम को भी हरा कर दिया। पता नहीं हम उसे याद भी आते होंगे या नहीं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तुम भी सही करो ना। 1 2। अरे तुम लोग गई नहीं अभी तक? वो डांस मास्टर आ जाएगा तो सर खाएगा मेरा। भाई जाओ जल्दी जाओ। अरे हाँ चलो चलो। अरे नगीना तुम नहीं, तुम्हारी वहाँ जरूरत नहीं है, वो लड़कियां पूरी हैं। क्यों? तुमने मुझे बुक किया था इसीलिए तो आई हूँ। अरे मैंने तो कोशिश की थी एडजस्ट करूं, लेकिन वो जो डांस मास्टर है मान ही नहीं रहा, उसे जवान लड़कियां चाहिए। और साफ सी बात है तुम अब एडजस्ट नहीं होती जवानों में। असिस्टेंट को बोला है मैंने, स्क्रिप्ट में छोटा मोटा किरदार निकालेगा तुम्हारे लिए, फिक्र की कोई बात नहीं है। अरे फिक्रों को तो तुम रहने ही दो शिराजी। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती ना तो मुझे ना बुलाते, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लेती। भाई खामे मेरे पैसे भी लग गए। अरे बस इतनी सी बात। शिराजी ने कभी कंजूसी दिखाई है क्या? किराए का क्या है, ये लो एक और ये 200 रुपए। रहने दो शिराजी, अब नगीना इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि उसे तुम्हारे 200 रुपयों की जरूरत पड़े। समझ आई? एक तो तुम फौरन नाराज हो जाती हो। चलो आओ चाय पिलाता हूँ। मुझे नहीं पीनी चाय भाई। सारी जिंदगी गुजर गई तुम्हारी, मेहनत कर काम कर। अब कुछ बोझ जो है वो बेटियों पे डालो, अपना स्टूडियो है, फिर मैं हूँ, फिक्र की क्या बात है? लड़कियों को तो तुम जानते ही हो, ये 30 लाइन की है नहीं और संदल का देखेंगे। खैर अब आई हूँ तो सबसे मिलकर जाऊं। और सुनो, आज के बाद अगर काम ना हो ना तो खबरदार जो तुमने मुझे बुलाया। एक तो गुस्सा भी तुम्हारा ना फौरन नाक पे रहता है। मर्जी है तुम्हारी। क्या हो गया? किसी ने क़याम के बारे में तो नहीं पूछा तुमसे? फिर फजूल बातें मत करो संदल, क़याम का जिक्र कहाँ से आ गया? अच्छा तो फिर किसका जिक्र है? श्यामा जी, श्यामा जी। जी ये नानी के साथ कौन शख्स बैठे हैं? कोई टीवी वाले आए हैं, आप मिलोगे उनसे? मुझे क्या जरूरत है उनसे मिलने की? मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था आपसे। बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत ही इज्जत से बात कर रहे हैं और अंदाज इतना शराफत वाला जैसे यूं ही पोज कर रहे होंगे, वरना हमारे मोहल्ले में शरीफों का क्या काम है? श्यामा जी आप नानी के पास जाइए, हो सकता है उन्हें आपकी जरूरत हो। ओहो, तुम दोनों ने बातों में लगा दिया। मुझे तो मेहमान के लिए चाय बनानी थी। श्यामा जी पहले पूछ तो लीजिए, अगर शरीफ है तो हमारे घर में खाने पीने से जरा परहेज करेंगे। अरे ऐसी नहीं है, वो खुद ही चाय का कहा है सलार साहब ने। सालार साहब। अब क्या है? कुछ नहीं, इसे मजा ही आ जाए अगर किसी दिन कोई बड़ा प्रोड्यूसर आ जाए और मुझे अचानक से फिल्म ऑफर कर दे, है ना कीर्ति? पता नहीं। ये क्या? ये पैसे दिए ना उसने। तो 460 रुपए किधर है? ये तो मुझे नहीं पता। जाओ उसको बोल पूरे दो पैसे। राजू बोल रहा है पूरे पैसे दो। सही है। बाबू भाई हैं? अम्मा को लेके हॉस्पिटल गए, आते ही होंगे। वो मेरी चाबी अब्बा देके गए थे चाबी, कहते ख्याम आए तो उसे चाबी दे देना। एक चाय पिलाओ अच्छी सी।
बहुत ही अच्छी चाय, मजा आ गया। श्यामा के हाथ की चाय की सभी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी चाय बनाती है। बेशक, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाय पीने आ जाया करूँगा। अरे आपका अपना घर है, जब जी चाहे आ जाए। ये तो मोहब्बत है आपकी, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मेरा यहाँ पे आना, आपके साथ यूं बैठना ही बाइस इज्जत है। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। जीते रहो, बड़ों का अदब करते हो, खुश नसीब ठहरोगे जिंदगी में। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सालार जंग। सालार जंग नहीं, सिर्फ सालार। भाई मुझे तो सालार जंग कहना ही अच्छा लगता है। चले फिर यूं ही से। ये बताइए कि रिकॉर्डिंग कब से शुरू करनी है? अरे भैया छोड़ो रिकॉर्डिंग, क्या करोगे इस उम्र में हमारी, और कौन सुनेगा हमें। खामखा अपना पैसा और वक्त मत बर्बाद करो। अब ऐसी बातें मत करें आप। अगर आपने ऐसा कहा ना तो मैं रोज जहाँ के चक्कर लगाता रहूंगा। बहुत जिद्दी हो। यूं ही समझ लीजिए। चलो ठीक है, इजाजत है। सलामत रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आई कैसा लगा घर? वाह, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। किसका घर है ये? मेरा। तुम्हारा घर है ये? सच्ची? डैड ने प्रेजेंट किया। शादी के बाद हम यहीं रहेंगे। शादी के बाद हम लोग यहीं रहेंगे? सीरियसली? वाओ, seriously, I'm so happy. What a lovely surprise. मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली है। Seriously. ये तो कुछ भी नहीं है। डैड इससे कहीं ज्यादा कर सकता है मेरे लिए। I know. Rich Papa's little princess. She can do anything. I know. वो जो तुम्हारी कजन नहीं थी जिसे तुमने मुझे मिलवाया था, क्या नाम है उसका? वो रबिया। तुमने कहा था तुम्हारी शादी होने वाली थी उससे। अरे नहीं बेब, कैसी बातें कर रही हो तुम? बेब एक्चुअली एक दिन मेरी दादी बेटी 5 चबा रही थी, बस उन्होंने ऐसे कह दिया। कोई बकायदा मंगनी थोड़ी हुई है मेरी उसके साथ। हाँ, और मुझे तो वो पसंद भी नहीं है। बहुत ही अजीब सी लड़की है, यक, बहुत ही भोंगी। मेरी ड्रीम गर्ल तो तुम हो। अच्छा चलो आओ, घर दिखाती हूँ तुम्हें। प्लीज प्लीज, आफ्टर यू। अच्छा, तो जनाब का जेवर चोरी हुआ है होटल के कमरे से? जी सर। इतना जेवर तुम्हारे पास कहां से आया? जहां से खरीदा वहां की रसीद है तुम्हारे पास? नहीं सर, वो मैंने आपको बताया था ये जेवर मेरी। मैं पूछ रहा हूँ, रसीद है तुम्हारे पास या खुद भी कहीं से चोरी करके लाए थे? नहीं सर, मैं चोर नहीं हूँ। ये जेवर मेरा अपना है, मेरी मरहुमा वालदा का जेवर है। मैं चोर नहीं हूँ। क्या नाम है तुम्हारी वालदा का? जी। वल्दियत क्या है तुम्हारी? इतना जेवर है तुम्हारे पास, घर तो अपना होगा। कहाँ से आए हो? मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। चलो बता दो, मैं सुन रहा हूँ। इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। बताता हूँ सर, सब आपको सच सच बताता हूँ। भाई मेरी तो सारी फिक्रें दूर हो गई हैं। यूसुफ ने कमाल कर दिया कसम से। अब थोड़े दिनों में बाकी जायदाद भी सलमान के नाम हो जाएगी। वाह भाई, अब हम भी डिफेंस में रहने के मजे लेंगे। हाँ, वैसे एक बात बता दूं मैं, ये सब कुछ जो हमें मिल रहा है ना, मेरे बेटे सलमान के नसीब का है।
कह रही हूँ मैं सबसे। हाँ, मैं तो पहले ही बता रही हूँ, ऊपर वाली मंजिल में एक बेडरूम मेरा होगा। मुझे टेरेस से खड़े होकर लॉन देखने का बहुत शौक है सलमान, बस मैं तो वहीं रहूंगी। और मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पहले बता रही हूँ। और गुलाबा कुछ तो ख्याल करें, कितना प्यारा खूबसूरत घर है आपका। अकबर भाई ने कितनी मेहनत से बनाया, शुक्र अदा करें खुदा का। चुप करो जोया, तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो। मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, इसकी खुशी में खुश हो रही हूँ। तुम्हारी तरह नाशुक्री नहीं हूँ, हर नेमत को ठुकराने वाली। नहीं जाना तो मत जाओ, बैठी रहो सारी जिंदगी यहीं। गुल क्या हो गया है, बद्दुआएं तो मत दो। आप मुझे कह रही हैं, उसको नहीं रोक रही? बड़ी बहन से कैसे बात करी है? मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा है कि शुक्र अदा करें खुदा। बस बस, बंद करो लड़ाई झगड़ा। खुशी का मौका है, खुश होना चाहिए। बल्कि एक काम करते हैं, अपना डिफेंस वाला घर देखने चलते हैं। हाँ हाँ, चले चले। नहीं, अभी क्या हो गया, इतनी जल्दी क्या है तुमको? अभी नहीं, अभी पहले मैं जुबिया से पूछूंगा। जुबिया हम लोगों को अलाउ करेगी तो ही हम लोग वहां पे जाएंगे। अब वो क्लास औकात औकात, जो तू कह रहा है वो भी ठीक है। अपना घर है, फिर कभी चले जाएंगे। अब तो आना जाना लगा रहेगा। और जो है बीबी, आप खुशी का मौका है ना, घर वाले खुश हैं तो तुम भी खुश होना सीखो। हाँ, देखे, देखा आपने? क्या बात है साजिद, तुम 3 दिन से क्यों नहीं आ रहे थे? तुम्हारी तबीयत ठीक है? अब्बा काम पे भेज रहे थे मास भाई, मैंने मना किया तो बहुत मारा उन्होंने। आज भी चुप कर आया। अच्छा, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करता हूँ, ठीक है? तुम जाओ, बैठो और माज यार, सब बच्चों का यही मसला है कि घर वाले समझते हैं तो अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो उनकी आमदनी का जरिया खत्म हो जाता है। सबको पैसों का लालच लग गया है बस। हाँ, लेकिन माँ बाप की मजबूरी भी तो हो सकती है ना। लेकिन असल मुजरिम वो हैं जो इनसे ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जो इनको सिग्नलों पे भीख मंगवाते हैं। ये हैं असल मुजरिम, यही है। हाँ यार, ये माँ बाप, ड्रग माफिया सब बच्चों को बिजनेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये तो सही कह रहे हो यार। क्या नाम है तेरा? माज। मेरा नाम जावेद है। अच्छा, तो तुम हो जावेद? हाँ, मैं हूँ जावेद। चलो उठा इसको और सीधा डॉक्टर के पास ले जा। चलो। हमारे यहाँ आने वाले बच्चे उसके लिए काम करते हैं, सिग्नल पे भीख मांगते हैं। ये बच्चे उस शख्स के लिए मुस्तकिल जरिया आमदनी के। आराम से बेटा, आराम से। ये तकलीफ तो टेम्परेरी है ना अब्बू, लेकिन ये स्कूल नहीं बंद होना चाहिए और मैं ये स्कूल बंद होने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है खुद से। जरूर बेटा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लेकिन बेटा, एहतियात बहुत जरूरी है। इन लोगों से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। ये एक पूरा माफिया है जो कि पूरे शहर में फैला हुआ है। इनके हाथ बहुत लंबे हैं। जाबिर तो महज एक कारिंदा है। जो भी है अब्बू, लेकिन हम उनसे डर के चुप तो नहीं रह सकते ना। अब ये हम तीनों का फैसला है, अब यही होगा। और पुलिस डिपार्टमेंट में भी हमने रिपोर्ट दर्ज कर दी है, जो होना होगा हो जाएगा। माज बेटा, मुझे पर फख्र है। तुम बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे मैंने चाहा था। बाहिम्मत, दूसरों की भलाई का सोचने वाले, दर्दमंद दिल रखने वाले अच्छे इंसान। सारी उम्र आप ही को तो आइडियलाइज करता रहा हूं ना अब्बू।
अरे जोया बेटा, क्या हो गया तुम्हें? आज भी तुमने ठीक से नाश्ता नहीं किया। रात में लेट खाना खाया था, इसलिए भूख नहीं लगी। सिसे की कसर रह गई थी। पहले साहबजादे में ऐब कम थे कि लड़ाई झगड़े भी शुरू कर दिए उसने। मास की बात कर रहे होंगे? और किसकी बात करूंगा? पूरे खानदान में है कोई ऐसा लड़का? और इस्लाम साहब को देखो, उसकी हरकत शर्मिंदा होने के बजाय कॉलम लिख रहे, खबर बना रहे हैं। मुझे भी दिखाएं बाबा। बेकार फिरते बच्चों को पढ़ाने चले, जैसे कौम का मुस्तकबिल वही संवारेंगे। ये सारे लड़ाई झगड़े इसी वजह से हो रहे हैं। नीच लोगों में बैठेंगे तो यही होगा। हौले वाला सुबह सुबह मनहूस सी खबर पढ़ ली, पता नहीं सारा दिन कैसा गुजरेगा। अच्छा बस अब रहने भी दीजिए इस बात को। वो शादी के कार्ड्स का पता कर लीजिएगा, बहुत थोड़े दिन रह गए, तकसीम भी करने हैं अभी। बस करो, देख लूंगा, सब देख लूंगा, बस करो। दिखाओ इधर मुझे, दिखाओ बेटा। बेटा जाओ मेरे लिए लस्सी बनवा, उसे कहने के चीनी न डाले और बर्फ कम रखे। मैं लेकर आता हूँ। अरे नौजवान, कहाँ चल दिए? आपसे मतलब? हाँ भाई, बड़े घरों के बच्चों का यही तो मसला है कि जब पैसे खत्म होने लगते हैं तो फिर वो ठिकाने बदलना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी ये मामूली जगह अब तुम्हारे रहने के लायक कहाँ? देखिए जनाब, फालतू बातें करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे क्या क्या परेशानियां ये मैं ही जानता हूँ। अरे रुको तो, हुआ क्या है, कुछ बताओगे? बताऊं आपको? बताऊं? बताओ। अरे मैं लुट चुका हूं।